नमस्कार। तो अगर आप पटना हाईकोर्ट में रेगुलर मजदूर पद के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि यह विश्लेषण खास आपके लिए ही तैयार किया गया है। ज्ञानमंच.com के एनालिसिस के आधार पर हम आपको एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाले हैं जो इंटरव्यू में आपकी सफलता की राह को आप कह सकते हैं काफी आसान बना देगी। सिर्फ 15 मिनट और उसमें आपके भविष्य का फैसला। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? और इसी सोच से डर पैदा होता है। लेकिन देखिए, डर हमेशा अनजानेपन से होता है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक मिनट को इतने अच्छे से समझेंगे कि डर की जगह आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी पूरी बातचीत 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरव्यू असल में है क्या, फिर इसके 5 सबसे जरूरी चरणों को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि नंबर आखिर मिलते कैसे हैं, कौन सी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है, और आखिर में सफलता के जो मूल मंत्र हैं उन्हें याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, इंटरव्यू की असलियत। देखिए, इसे कोई रहस्यमयी पहेली समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही सोची समझी, लगभग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे दिमाग में ना इंटरव्यू को लेकर एक ऐसी इमेज बनी होती है कि एक डरावना सा कमरा होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे साफ साफ चरणों में बांटा गया है। मतलब आप हर चरण को पहले से समझ सकते हैं और उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में सिमट जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सवाल ये उठता है कि इन कीमती मिनटों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। तो वो 15 मिनट आखिर बंटे कैसे होते हैं? आइए इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया को इन 5 महत्वपूर्ण चरणों में तोड़कर समझते हैं। यही वो 5 कदम हैं जो आपके पूरे इंटरव्यू अनुभव की नींव है। ये रहे वो 5 चरण। आपका कमरे में प्रवेश, आपका बैठना, आपका परिचय देना, फिर सवाल जवाब का दौर, और आखिर में आपका बाहर निकलना। हर एक चरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले चरण से ही शुरू करते हैं। देखिए, आपके पहले 30 सेकंड ही आपकी पूरी छवि तय कर देते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए जब आप बाहर इंतजार कर रहे हो तो बिल्कुल शांत रहें, और जब बुलाया जाए तो दरवाजा खटखटाकर अनुमति जरूर लें। यह आपके अनुशासन का पहला प्रमाण होता है। आपका चलने का ढंग और बैठने का तरीका, ये सब कुछ बिना बोले ही आपके आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ बता देता है। दरवाजे से कुर्सी तक बिल्कुल आत्मविश्वास से चलें। और हां, जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए, इंतजार करें और फिर धन्यवाद कहकर सीधे बैठें। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये चरण असल में माहौल को थोड़ा हल्का और आरामदायक बनाने के लिए होता है। जब वो आपका नाम या आपके शहर के बारे में पूछते हैं तो वो सिर्फ जवाब नहीं सुन रहे होते। वो आपके आत्मविश्वास को, आपकी आवाज के ठहराव को और आपकी आंखों के संपर्क को देख रहे होते हैं। तो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से जवाब दें। अब आता है इंटरव्यू का मुख्य दौर, सवाल जवाब का। सवाल आपकी पढ़ाई से जुड़े हो सकते हैं, कोई स्थिति देके आपकी राय पूछी जा सकती है, या फिर काम से जुड़े हो सकते हैं। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर जवाब नहीं पता तो विनम्रता से मान लीजिए। एक गलत जवाब देने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपनी ईमानदारी दिखाना। याद रखिए, अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की शुरुआत। जब आपको जाने के लिए कहा जाए तो आराम से उठकर धन्यवाद कहें और शांति से बाहर निकलें। दरवाजे को धीरे से बंद करना, ये आपके धैर्य और शिष्टाचार का अंतिम प्रमाण होता है। तो आपने 5 चरण पूरे कर लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, आपको अंक कैसे मिलेंगे। आइए अब मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये पास और फेल का पूरा गणित है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये 1 नंबर आपका पूरा खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको कम से कम 40% अंक चाहिए, यानी 20 में से 8। अगर इससे 1 भी नंबर कम हुआ तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, भले ही आपके स्किल टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर क्यों ना हो। और यही है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा राज, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। स्किल टेस्ट में 100 में से 100 अंक भी आपको नौकरी नहीं दिला सकते अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू ही वो चीज है जो आपको उस दौड़ में बने रहने के लिए योग्य बनाता है। तो सवाल यह है कि ये 8 नंबर या उससे ज्यादा मिलेंगे कैसे। देखिए, इंटरव्यू लेने वाले आपको मुख्य रूप से 4 पैमानों पर परखते हैं।
आपका व्यक्तित्व, जिसमें आपका पहनावा और साफ सफाई शामिल है, आपका व्यवहार यानी आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी और आपका सामान्य ज्ञान। अब जब हमने ये देख लिया है कि क्या करना है, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करेंगे उन गलतियों की जो आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती हैं। इनसे हर हाल में बचना है। ये 3 गलतियां, इनको आप रेड फ्लैग समझ लीजिए। पहला, किसी भी बारे में झूठ बोलना। दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड से कभी बहस मत करना, यह आपकी अनुशासनहीनता दिखाता है। और तीसरा, मोबाइल का बजना, जिसे सबसे बड़ी लापरवाही माना जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट संक्षेप में दोहराते हैं। इसे आप अपनी सफलता के लिए एक अंतिम चेकलिस्ट मान सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है, तो वो सिर्फ 3 शब्दों में है: विनम्रता, ईमानदारी और आत्मविश्वास। इंटरव्यू बोर्ड आपके ज्ञान से कहीं ज्यादा इन 3 गुणों को परख रहा है, और यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब जब आपके पास इस पूरी प्रक्रिया का एक ब्लूप्रिंट है, तो सवाल यह है, इन 5 चरणों के लिए आपकी अपनी तैयारी क्या होगी? अपनी रणनीति आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। एक आखिरी बात, ये सारी जानकारी ज्ञानमंच.com के इंटरव्यू क्लास 2 पर आधारित थी। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं या दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट जरूर देख सकते हैं। उनका लक्ष्य है बेहतर अध्ययन करें और उच्च स्कोर करें।